हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पे चर्चा करने वाले हैं और साइन की सीरीज में जो राशि वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री भी है। और जो लोग टौरे साइन के हैं उनका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम किस प्रकार से रहने वाला है, इसका हम गहन स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। यानी आपकी देखिए राशि वाइज यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी समझ सकते हैं कि आप सबके जन्मपत्री में ये ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है। इन चीज़ों को आप इजीली जान जाएंगे। तो चलिए हम पहले ये चार्ट का विश्लेषण करते हैं पहले। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए है। गुरु लग्न में है, मंगल आपके थर्ड हाउस में है, केतु पंचम में है और वही राहु, शनि, बुध, शुक्र ये आपके डिजायर्ड की भाव एकादश भाव में है, सूर्य आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम इनकी दृष्टि के बारे में विचार कर लेते हैं। गुरु लग्न में है तो ये पंचम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। इसके बाद मंगल के पास में 3 दृष्टि है तो मंगल थर्ड हाउस में, तो यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे, मंगल की 8वीं दृष्टि करियर के भाव यानी कर्म भाव पे हो जाएगी। तो इसके बाद गुरु को भी देखिए, गुरु दृष्टि प्राप्त है केतु को, तो केतु आपके पंचम भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे और 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे। शनि, राहु और शुक्र, बुध की सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। शुक्र और बुध के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन शनि जो राहु है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से 3री, 7वीं, 10वीं और राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं, 9वीं ये दृष्टि प्राप्त है इन दोनों ग्रहों को। तो ये राहु और शनि की कुछ इस प्रकार से दृष्टि होती है। तो चलिए देखिए, शनि यहाँ से लग्न को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके लग्न पे, शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से एकादश में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी। राहु की 7वीं दृष्टि पंचम पे, राहु की 9वीं दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे होगी। इसके बाद सूर्य जो है देखिए आपके द्वादश भाव में है, तो सूर्य के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, तो सूर्य ये द्वादश भाव में है, तो षष्ठ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। चलिए वृषभ राशि, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए मई का माह किस प्रकार से ग्रह के गोचर प्लेसमेंट से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। मई 2025 में वृषभ राशि के लोगों के लिए एक सामान्य सा ये अनुकूल मिला जुला ही प्रभाव देने वाला महीना होगा, जहां उन्हें कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव से प्रभावित करेगा। करियर के लिए यह महीना अनुकूल दिख रहा है, जबकि आर्थिक मामले में कुछ मिश्रित फल देने वाला होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंधों में भी मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। वही करियर के क्षेत्र से देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है और अच्छी प्रगति होने की भी संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक मामले में मई का महीना काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के गोचर से लाभ मिलने की उम्मीद भी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना सामान्यतः अनुकूल रहेगा, लेकिन मौसम के बदलाव से थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। जो मौसमी बीमारी होती हैं उससे आपको बच के रहना होगा। थोड़ा बहुत मौसम से प्रभावित आप हो सकते हैं। वही वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे पारिवारिक जीवन मिला जुला रह सकता है। महीने की शुरुआत में कुछ अनुकूल स्थितियां भी हो सकती है, लेकिन बाद में कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। बुध गोचर के कारण कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए, गुरु जो है आपके ये बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान पे दृष्टि डाल रहे हैं। अमृत दृष्टि गुरु की 7वें भाव पे भी जा रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पे जा रही है। गुरु यहाँ पे लग्न पे बैठ के आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बेटर करने वाले हैं। और तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग टौरे साइन के हैं। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।